अस्सलामुअलैकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज करते हैं रिव्यू एक और किताब का। बहुत ज़ख़ीम, बहुत मोटी किताब है, ख़ज़ाइनुल अदविया। आप इसको सबसे पहले देखें। ये बहुत ज़ख़ीम मोटी किताब है, काफ़ी वज़न है इसके अंदर। जितना इसका वज़न है इतनी ही इसकी अहमियत भी है। इलाज ख़ज़ाइनुल अदविया को अल्लामा नजमुल गली रामपुरी साहब ने लिखा था, और ये उनकी बहुत जाफ़िशानी और बहुत मेहनत का कारनामा है। मुफ़रदात की बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास भी बहुत सारी हैं और इसके अलावा भी बहुत और होंगी। लेकिन इस किताब के अंदर, इस किताब की ख़ास बात यह है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 3 ज़राए हैं हुसूल अदविया के, दवाओं के हासिल करने के जो 3 सोर्सेज़ हैं, वो तीनों सोर्सेज़ की दवाओं इसमें तफसील के साथ मिलती हैं। चाहे वो नबाताती दवाएं हों, जड़ी बूटियों की दवाएं हों, या वो हैवानी अदविया हों जो जानवरों से मिलती हैं, चाहे वो जमादात हों, मादनी अदविया हों जो कि ज़मीन से मिलती हैं। सभी तरह की दवाओं का ज़िक्र अल्फ़ाबेटिकली इसमें बहुत डिटेल में मिलता है। दवा का मिजाज, दवा की मिक़दार ख़ुराक, दवा का मुस्लेह, दवा का बदल, दवा के मुज़िर असरात, और उसके साथ साथ ही उस दवा के कुछ नुस्ख़ाजात और दवा का पूरी तरह से ब्यौरा। इसके अलावा इसमें यह भी मिलता है कि कोई जड़ी बूटी अगर पिछले ज़मानों में किसी और नाम से जानी गई थी और वो गलत तरीके से बयान की गई थी, उसका करेक्शन भी है। इसके अलावा इस किताब में बहुत सारे यूनानी के मसाइल भी हैं जिनका सलूशन यहाँ पर है। बहुत ही अच्छी किताब है। मैं सारी मुफ़रदात की किताबों को पढ़ता हूँ और उसके बाद इस किताब को भी पढ़ता हूँ। इस किताब की एक पहले जब लिखी गई थी तब वो कमी नहीं थी। अब इस वक्त हम कहेंगे, मैं अपने लेवल पे कह रहा हूँ ये, इस किताब के अंदर कम से कम 25%, इसके अंदर 1200 पेजेस हैं। 1200 पेजेस में मैं मानता हूँ कि 1500 से 1700 दवाओं का जिक्र इस किताब में होगा। उसमें से 25% थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती हैं, एक आइडिया है। दवाएं ऐसी हैं जो या तो अब मिलती ही नहीं, या उन दवाओं को अब कोई पहचानता ही नहीं, या वो दवाएं अब इस्तेमाल में नहीं रही उसकी नसीहत है। तो इस तरह से वो दवाएं अब इस्तेमाल में नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं, कोई पहचानता नहीं है, तो उन दवाओं को इस किताब में से अब निकाल देना चाहिए। जैसे कि दूसरे सिस्टम्स में होता है कि ज़्यादातर किताबों का एडिशन हर साल निकलता है, नहीं तो कुछ साल में तो उसमें तरमीम होती है। जो पिछली चीज़ें हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है, नई चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है और एक नया एडिशन बनता है। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा उस डिपार्टमेंट को जो इन किताबों को संभालता है हमारे आयुष का, कि वो इस किताब को देखें और इस किताब में जो अब ऐसी दवाएं जो यूज़ नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं, उनको इसमें से निकाल दिया जाए। और एक कॉपी तो हमेशा रहती ही है पुरानी किताबों की, ताकि जानने के लिए कि किसी ज़माने में तारीख़ी तौर पर कि ये दवाएं भी होती थीं या अब भी होती होंगी, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बहरहाल इससे क्या है कि किताब थोड़ी हल्की हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, पढ़ना आसान हो जाएगा, और ये एक उसूल है, इस तरह से होना चाहिए। बाकी इस किताब में सभी कुछ बहुत अच्छा है, ज़ुबान आसान है, जो दवाओं की तफसील चाहिए वो तफसील है, जो हर्ब्स के बारे में नॉलेज चाहिए वो सब कुछ इसमें, यानी कि इस किताब में बहुत मेहनत की गई है। मुफ़रदात की तमाम किताबों के साथ ये किताब भी किसी भी हकीम के मतलब में होनी चाहिए, आपको कंसल्ट करने के लिए, जब आप किसी चीज़ के लिए कंफर्मेशन चाहें। हाँ, एक कमी इस किताब के अंदर और है जो कि आज के दौर से है, कि इसमें लैटिन नेम्स नहीं हैं। कहीं कहीं किसी किसी दवा का नाम इंग्लिश नेम लिखा गया है, लेकिन वो भी उर्दू में लिखा गया है। इंग्लिश के कोई वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। वो जो भी लैटिन नेम है वो इंग्लिश में ही लिखा जाए, उर्दू में भी लिख दिया जाए, ठीक है, और सभी दवाओं का एक लैटिन नेम इसमें होना चाहिए।
ये भी तरमीम इसके अंदर होनी चाहिए। हालांकि कुछ दवाओं के ठीक ठाक परसेंट की दवाओं के लैटिन नेम या इंग्लिश नेम इसमें लिखे गए हैं, उर्दू में लिखे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन का समझना और थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल अब आज के दौर के हिसाब से, पिछले ज़मानों में ये बहुत अच्छा था, आज के दौर के हिसाब से इसमें थोड़ी सी जो तजदीद होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो ख़ज़ाइनुल अदविया है वो वाकई अदविया का ख़जाना है। इसकी ज़ुबान आसान है, इसको में बहुत अच्छी तरह से दवाओं को एक्सप्लेन किया गया है, उन दवाओं के बारे में तमाम ज़रूरी जानकारी दी गई है, और यूनानी के बारे में बहुत सारी और दूसरी मालूमात भी इस किताब के अंदर हैं। इस तरह से मुफरदात पर, फार्माकोलॉजी पर, यूनानी फार्माकोलॉजी की ये एक अच्छी किताब है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये किताब पढ़ी जाए, अपने मतलब में अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में रखी जाए। इसका फ्रंट पेज देखिए 1 मिनट, फिर उसके बाद 1 सेकंड और बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये ख़ज़ाइनुल अदविया अव्वल चारों जिल्द इसमें है, और अल्लामा मोहम्मद नजमुल गनी रामपुरी साहब ने इसको लिखा है, साइक्लोपीडिया ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। और ये उस दौर में भी मैंने 1995 में शायद ही परचेज़ की थी, तब भी ये इसकी कीमत 3000 रुपीज़ थी, आज का नहीं मालूम। बहरहाल ये ख़ज़ाइनुल अदविया। तो व्यूअर्स, सब आपने देखा ख़ज़ाइनुल अदविया का फ्रंट पेज। यूनानी की कहें या उर्दू की कहें, पहले के ज़माने में जो किताबें लिखी जाती थीं वो सब इतनी ज़्यादा सिलसिलेवार होती थी कि उनके अंदर जो है कॉमा, फुल स्टॉप होना, ये सब बहुत ही कम, रेयर हुआ करता था। यहाँ तक कि इस किताब में भी अगर कोई दवा आखिर में जाकर ख़त्म हुई है और सिर्फ एक लाइन की जगह बची है, तो वहाँ पर भी दूसरी दवा का नाम लिख दिया गया है, और सिर्फ एक लाइन लिख करके पेज आपको चेंज करना है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि आप उस वर्ड को ढूंढते रहते हैं कि अस्पंद कहाँ है, अस्पंद कहाँ है, अस्पंद वो बिल्कुल नीचे मिलता है लाइनों में, जो कई बार आपको नज़र नहीं आता। फिर आपको इंडेक्स में जाना पड़ता है, इंडेक्स में मिलता है, फिर आप पलट के आते हैं, फिर देखते हैं अच्छा यहाँ पर है। ऐसा कई जगह है, तो थोड़ी सी इसमें भी चेंज की ज़रूरत है। लेकिन एज ए होल हम जब इसकी को एक क्रिटिक की नज़र से देखते हैं, इसकी रिव्यू करते हैं, तो ये एक अच्छी किताब है। नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।